स्टेट सोशल साइंस। नए कृषि विधेयक के खिलाफ किसानों के संघर्ष, जिसे केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में वापस ले लिया था, से संदर्भित में निम्न कथनों को पढ़ें। लोकतांत्रिक सरकार संरचना में लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं और अपनी असहमति दिखाते हैं। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वो आम जनता के प्रति जिम्मेदार हैं। नए कृषि विधेयक के खिलाफ किसानों ने संघर्ष, जिसे केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में वापस ले लिया था, के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़ें। लोकतांत्रिक सरकार संरचना में लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं और अपनी असहमति दिखाते हैं। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वह आम जनता के प्रति जिम्मेदार है। ए बी दोनों सही है। कथन ए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और अनुच्छेद 19(1)(b) के अनुरूप है। अनुच्छेद 19(1)(a) सभी नागरिकों को वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक नागरिक को अपने विचार, राय, विश्वास और विश्वास को मौखिक रूप से लिख कर, मुद्रण आदि द्वारा स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 19(1)(b) नागरिकों को शांतिपूर्वक और बिना हथियारों को इकट्ठा होने की स्वतंत्रता और आश्वासन देता है। इसमें सार्वजनिक बैठकों आयोजित करने और बिना हथियारों के जुलूस निकालने का अधिकार शामिल है। यह संवैधानिक प्रावधान लोगों को खुलकर अपनी राय व्यक्त करने, शांतिपूर्ण विरोध करने और यदि आवश्यक हो तो अपनी अस्वीकृति दिखाने में सक्षम बनाते हैं। कथन बी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित मुख्य उद्देश्य और अनुच्छेद 74 और 75 द्वारा निर्धारित लोकतांत्रिक प्रतिनिधि प्रणाली के साथ प्रतिध्वनित होता है। प्रस्तावना भारत को एक संप्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है और अपने नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सुनिश्चित करती है। इसका तात्पर्य जनता द्वारा और जनता के लिए सरकार से है। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होनी चाहिए, जो अपने कार्य के अभ्यास में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अनुच्छेद 75 लोकसभा या लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी पर बल देता है। यह है जो लोगों के प्रतिनिधियों से बनी होती है, जो सीधे उनके द्वारा चुने जाते हैं। यह लेख सुनिश्चित करते हैं कि सरकार लोगों के प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह है, लोकतांत्रिक मूल्य को रेखांकित करते हैं, जो सार्वजनिक नीति पर नागरिक प्रभाव को पहचानती है, जो जैसा कि 2021 में नए कृषि कानून के खिलाफ किसान विरोध प्रदर्शन के दौरान हुआ था।
निम्नलिखित कथनों ए और आर पर विचार कर सही विकल्प का चयन कीजिए। खेतिहर मजदूर को कम मजदूरी वेतन पर काम करना पड़ता है। ये मजदूर साल भर अपनी आय अर्जित करते हैं। निम्नलिखित कथनों ए और आर पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। खेतिहर मजदूर को कम मजदूरी वेतन पर काम करना पड़ता है। ये सही और गलत। कृषि मजदूरी को कम मजदूरी वेतन स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता है। कई मामलों में सच है, कई कारण इसमें योगदान करते हैं, जिसमें श्रम की प्रचुरता, रोजगार के अन्य अवसरों की कमी और उनके सामने आने वाली संरचनात्मक और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के कारण कमजोर सौदेबाजी की शक्ति शामिल है। कारण आर मजदूर साल भर अपनी आय अर्जित करते हैं। आम तौर पर लागत है कृषि अक्सर मौसमी होती है, जिसका अर्थ है कि मजदूरों के पास काम नहीं हो सकता है और इस प्रकार वर्ष के कुछ हिस्से में कई आय नहीं होती है, जो कम उपलब्ध होने पर उन्हें कम मजदूरी स्वीकार करने के लिए मजबूर कर सकती है। प्रचंड बेरोजगारी तब होती है जब बहुत सारे लोग ऐसी नौकरी पर काम करते हैं जिसमें इतना सारे श्रमिकों की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे उत्पादकता कम हो जाती है। कृषि में यह आम बात है। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग विशिष्ट समय के दौरान नौकरियों खो देते हैं, जैसे गैर फसल मौसम के दौरान खेती में या ऑफ पीक समय के दौरान पर्यटन में। इस प्रकार की बेरोजगारी दर्शाती है कि काम का कुशलतापूर्वक उपयोग नहीं किया जा रहा है और इसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। निम्न में से कौन सा विकल्प स्वरोजगार का एक उदाहरण है? जमींदार के घर पर काम करने वाला एक खेतिहर मजदूर आंगनबाड़ी कर्मी किसी गांव के विद्यालय में कार्यरत एक अध्यापक शहरी बाजार में मछली बेचती एक महिला। निम्न में से कौन सा विकल्प स्वरोजगार का एक उदाहरण है? स्वरोजगार का एक उदाहरण है। शहरी बाजार में मछली बेचती एक महिला। शहरी बाजार में मछली बेचती एक महिला। यह एक स्वरोजगार कर्मचारी वह व्यक्ति होता है जो किसी अन्य के द्वारा नियोजित किए बिना अपना स्वयं का व्यवसाय, पेशा या व्यापार चलाता है। ये स्वयं के लिए काम करते हैं और वित्तीय संचालन और ग्राहक बातचीत सहित अपने काम के सभी पहलुओं को प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। स्वरोजगार व्यक्तियों के पास अपने काम के घंटे स्वयं निर्धारित करने, अपने ग्राहकों या ग्राहकों को चुनने और अपने सामान या सेवाओं के लिए कीमतें निर्धारित करने की लचीलापन है। शहरी बाजार में मछली बेचने वाली एक महिला को उदाहरण में उसे एक स्वरोजगार श्रमिक माना जाएगा, क्योंकि वह अपना मछली बेचने का व्यवसाय चला रही है। वह किसी कंपनी या व्यक्ति द्वारा नियोजित नहीं है। इसके बजाय यह स्वतंत्र रूप से अपना व्यवसाय के
गतिविधियों का प्रबंधन करती है। आपूर्तिकर्ताओं में मछली खरीदती है और उन्हें सीधे बाजार में ग्राहकों को बेचती है। एक स्वरोजगार कर्मचारी के रूप में वह अपने व्यवसाय के जोखिम को और पुरस्कार वहन करती है और उसकी आय सीधे उसके मछली बेचने वाले उद्योग की सफलता और मुनाफे से जुड़ी होती है। निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़ें तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन: मीडिया द्वारा एजेंडा का निर्धारण का जनमत के प्रभावित करता है। मीडिया का कार्य व्यवसाय सदनों से घनिष्ठ संबंध है। निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़ें तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अभिकथन: मीडिया द्वारा एजेंडा का निर्धारण कर जनमत को प्रभावित करना है। मीडिया का कार्य व्यवसाय सदनों से घनिष्ठ संबंध है। ए और आर दोनों सही है तथा ए आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अभिकथन: मीडिया द्वारा एजेंडा का निर्धारण कर जन्मजात को प्रभावित करना है सही है। मीडिया संचालन का एक मूलभूत पहलू एजेंडा सेटिंग है। एक सिद्धांत जो मानता है कि मीडिया हमें यह नहीं बताता कि क्या सोचना है, बल्कि यह बताता है कि क्या सोचना है, कि किन कहानियों को उजागर करना है या चुनकर मीडिया सार्वजनिक चर्चा को आकार दे सकता है और बदले में जनता की राय को प्रभावित कर सकता है। अभिकथन: मीडिया का कार्य व्यवस्था सदनों में से घनिष्ठ संबंध है। यह भी सच हो सकता है कि मीडिया संगठन अक्सर विज्ञापन, परियोजना या यहाँ तक कि स्वामित्व के लिए व्यवसायों के साथ संबंध रखते हैं जो संपादकीय नीति या पूर्वाग्रह को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि यह संबंध मीडिया द्वारा एजेंडा सेटिंग का एकमात्र या प्राथमिक कारण नहीं है। मीडिया एक एजेंडा सेटिंग कार्य समाचार के स्रोत और संसाधन के लिए एक मंच के रूप में इसकी भूमिका में निहित है, जो व्यावसायिक संसाधनों के साथ इसके संबंध से स्वतंत्र है। निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा समाज में लैंगिक असमानता और भेदभाव का स्रोत हो सकता है? महिलाओं और पुरुषों को काम को अलग अलग महत्व देना, बालिका शिक्षा के लिए प्रावधान, दहेज प्रथा का अंकुश लगाना, विद्यालय में लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय। निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा सामाजिक लैंगिक असमानता और भेदभाव का स्रोत हो सकता है? महिला और पुरुष को काम अलग अलग महत्व देना, महिलाओं और पुरुषों के काम को अलग अलग मूल्य देना वास्तव में समाज में लैंगिक असमानता और भेदभाव का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह अक्सर जेंडर पे गैप के रूप में जाना जाता है, जिसमें पुरुष और महिलाओं को समान या समकक्ष कार्य करने के लिए असमान वेतन मिलता है। यह प्रथा लैंगिक भूमिकाओं के बारे में रूढ़िवादिता को कायम रख सकती है। आमतौर पर महिलाओं द्वारा
द्वारा किए जाने वाले कार्य का अवमूल्यन कर सकती है और लिंगों के बीच आर्थिक असमानताओं और असमानता में योगदान कर सकती है। भारतीय संविधान में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और भेदभाव से निपटने के लिए कई प्रमुख प्रावधान हैं। अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को कानून के सक्षम समानता का अधिकार और कानूनों की समान सुरक्षा की गारंटी देता है। यह धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध सुनिश्चित करता है। इस अनुच्छेद की धारा 3 राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देती है। अनुच्छेद 16 राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता प्रदान करता है। अनुच्छेद 39A इसमें कहा गया है कि राज्य विशेष रूप से अपनी नीति को यह सुनिश्चित करने की दिशा में निर्देशित करेगा कि पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार हो। अनुच्छेद 39D यह आदेश दिया गया है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, यह समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 जैसे कानून का आधार रहा है। इस संवैधानिक प्रावधानों को और मजबूत करने वाले कई कानून हैं जो लैंगिक भेदभाव को संबोधित करते हैं। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 या समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष और महिला श्रमिकों को समान पारिश्रमिक का भुगतान करने का प्रावधान करता है। यह भर्ती के इस मामले में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को भी रोकता है। महत्व लाभ अधिनियम 1961 2017 में संशोधित। यह अधिनियम मातृत्व के दौरान महिलाओं के रोजगार की रक्षा करता है और उन्हें मृत्यु लाभ और अधिकार देता है। काम को पूर्ण अनुमति का भुगतान। निम्न में से संविधान की प्रस्तावना में पाए जाने वाले कौन से सिद्धांत वैमनस्य और सांप्रदायिकता को हतोत्साहित करते हैं? समानता, भाईचारा, स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक। निम्न में से संविधान की प्रस्तावना में पाए जाने वाले कौन से सिद्धांत वैमनस्य और सांप्रदायिकता को हतोत्साहित करते हैं? भाईचारा भाईचारा वह व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करता है। यह सिद्धांत इस आधार पर जोर देता है कि सभी नागरिकों को जाति, धर्म, भाषा आदि के की परवाह किए बिना एक दूसरे के साथ भाईचारे का व्यवहार करना चाहिए, जिससे वैमनस्य और सांप्रदायिकता को हतोत्साहित किया जा सके। भाईचारे का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में विविध सामाजिक, सांस्कृतिक समुदाय शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रहे।
समानता संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 14 द्वारा सुनिश्चित किया गया। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करना है। सभी के लिए समान अवसर और संसाधनों तक पहुँच को बढ़ावा देता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास करता है। स्वतंत्रता संविधान में अनुच्छेद 19 से 20 तक इसकी गारंटी है। इसमें भाषा, अभिव्यक्ति, सभा, प्रेस और संचालन जैसी स्वतंत्रता शामिल है। व्यक्तिगत अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। नागरिकों को अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप के बिना अपने हितों को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा और नैतिकता के हित की स्वतंत्रता उचित प्रतिबंधित के अधीन है। प्रजातांत्रिक भारतीय संविधान ने लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत के आधार पर एक सरकार की स्थापना की है, जहां सरकार का अधिकार लोगों की इच्छा से प्राप्त होता है। शासकों को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से नागरिकों द्वारा चुना जाता है और वह उनके प्रति जवाबदेह होते हैं। भारत में लोकतांत्रिक शब्द जो राजनीतिक लोकतांत्रिक और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र दोनों शामिल हैं। राजनीतिक लोकतंत्र सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और समय पर चुनाव सुनिश्चित करता है, जिससे नागरिकों को निर्णय लेने में भाग लेने की अनुमति मिलती है। सामाजिक आर्थिक लोकतांत्रिक कुछ आधारों पर भेदभाव पर रोक लगाकर समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है। भारत एक प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र का पालन करता है, जहां नागरिक संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इस प्रणाली में कानून का शासन और एक स्वतंत्र न्यायपालिका, निष्पक्ष शासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने जैसे सिद्धांत शामिल हैं। संविधान का स्रोत भारत के लोग, भारतीय राज्य की प्रकृति, संप्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणतंत्र, उद्देश्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। इसके अपनाने की तिथि 26 नवंबर 1949 प्रस्तावना विधायिका की शक्तियों पर न तो कोई स्रोत है और न ही कोई निषेध है। यह गैर न्याय संगत है। प्रावधान कानून की अदालतों में लागू करने योग्य नहीं है। भारत में धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत का तात्पर्य से सभी धर्मों को समान दर्जा प्राप्त है। राज्य अपने नागरिकों की सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन को विनियमित कर सकता है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा राज्य का अपना धर्म होता है। भारत में धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत का तात्पर्य से सभी धर्मों को समान दर्जा प्राप्त है। राज्य अपने नागरिकों को सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन के विनियमित कर सकता है। अल्पसंख्यकों के अधिकार की सुरक्षा है। ABC सही है।
सभी धर्मों को समान दर्जा प्राप्त है। यह सच है क्योंकि भारत अपने संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष देश है जो सभी धर्मों को समान दर्जा और समान की गारंटी देता है। सही है क्योंकि भारतीय संविधान राज्य को कुछ मामलों में नागरिकों को सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन को विनियमित करने और अनुमति देता है। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि धर्म की स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। यह धार्मिक स्वतंत्रता के राज्य विनियम की अनुमति देता है। आयुक्त हिंदू धार्मिक बंदोबस्त मद्रास बनाम श्री लक्ष्मींद्र तीर्थ स्वामी 1954 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अनुच्छेद 25 में धर्म शब्द में धार्मिक प्रथा शामिल है। इसलिए राज्य अनुच्छेद 25(2) के तहत सामाजिक कल्याण और सुधार के हित में इस प्रथाओं को विनियमित कर सकता है। रत्नम बनाम मद्रास 1949 में मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य जाति के आधार पर मंदिर में प्रवेश को विनियमित कर सकता है क्योंकि यह सामाजिक सुधार के समान है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अस्पृश्यता, देवदासी प्रथा और सती जैसी प्रथाओं को राज्य द्वारा समाप्त या विनियमित किया जा सकता है क्योंकि वह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के खिलाफ है। राज्य मानवाधिकारों और लैंगिक न्याय के आधार पर बाल विवाह, दहेज प्रथा आदि जैसी सामाजिक बुराइयों पर प्रतिबंध लगाने के लिए विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाओं को भी नियंत्रित करता है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा इसलिए यह बिंदु जो देश में अल्पसंख्यकों के विशेष सुरक्षा अधिकारों को दर्शाता है, वास्तव में सत्य और भारत की धर्मनिरपेक्ष स्थिति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य का अपना धर्म है, यह सही नहीं है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। भारतीय धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य सभी धर्मों के प्रति निष्पक्षता से है और राज्य किसी विशेष धर्म को राज्य धर्म के रूप में स्वीकार नहीं करता है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से स्थापित किया गया है, जैसे सभी धर्मों की समानता को बढ़ावा देते हैं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है। यह सुनिश्चित करता है कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव न हो। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाना है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता प्रदान करता है और कहता है कि धर्म सहित आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 25 अंतरात्मा की स्वतंत्रता और
के मुक्त पेशे, अभ्यास और प्रचार की गारंटी देता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रखरखाव के लिए कोई कर देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 28 घोषित करता है कि राज्य द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित किसी भी शैक्षणिक संस्थानों में कोई धार्मिक निर्देश प्रदान नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा प्रदान करता है। यह नागरिकों को किसी भी वर्ग को जिनकी अपनी एक अलग भाषा, लिपि, सांस्कृतिक है, उसे संरक्षित करने का अधिकार देता है और उनके खिलाफ भेदभाव पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 30 सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वो धर्म या भाषा पर आधारित हो, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने की अधिकार की गारंटी देता है। किस मौलिक अधिकार के तहत किसी नागरिकों को कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किस मौलिक अधिकार के तहत किसी नागरिक को कम मेहनताने पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 के तहत भारतीय संविधान में निहित है, विशेष रूप से नागरिकों को कम मेहनताने या बंधुआ मजदूर के तहत काम करने के लिए मजबूर होने से बचाता है। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम देने का प्रतिबंध लगाता है और कहता है कि इन प्रावधानों का कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध है। कम वेतन की प्राप्ति से जुड़ी किसी भी स्थिति को संभावित रूप से जबरन श्रम के संदर्भ में देखा जा सकता है। अनुच्छेद 24 खदानों और अन्य खतरनाक व्यवसायों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। संक्षेप में, यह प्रावधान शोषण के रोकने और मानवीय गरिमा को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। अधिकार विवरण। अनुच्छेद स्वतंत्रता का अधिकार सभी नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी है। अनुच्छेद 19 इसमें भाषा, अभिव्यक्ति, सभा और संघ की स्वतंत्रता शामिल है। अनुच्छेद 19 1 ए और सी है। भारत के क्षेत्र के भीतर स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 1 डी किसी भी पेशे, व्यापार या व्यवसाय को अपनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 19 1 जी नागरिकों को देश के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 19 1 ई समानता का अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि
कानूनों के समक्ष सभी नागरिकों को साथ समान व्यवहार किया जाए। अनुच्छेद 14 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाना। अनुच्छेद 15 सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 38 इसका उद्देश्य समाज के सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करना। अनुच्छेद 39 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कानूनी उपचार लेने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 32 व्यक्तियों को अपने अधिकारों को प्रवर्तन के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाने में सक्षम बनाता है। अनुच्छेद 32(1) सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए रिट जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 32(2) और अनुच्छेद 226 सामाजिक हाशियाकरण के संदर्भ में यहूदी बस्ती एक ऐसी परिस्थिति है जहाँ एक क्षेत्र या समुदाय में एक विशेष समुदाय के सदस्यों की बहुत ज़्यादा आबादी होती है। यह डैश के कारण संभव होता है। विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण, बेहतर नौकरी के अवसर और दाम्पत्य साथी के लिए अकाट्य स्थितियों जैसे भय या विद्वेषों के कारण समुदाय के रूप में अधिक सुरक्षित महसूस करना। सामाजिक हाशियाकरण के संदर्भ में यहूदी बस्ती एक ऐसी परिस्थिति है जहाँ एक क्षेत्र या समुदाय में एक विशेष समुदाय के सदस्य की बहुत ज़्यादा आबादी होती है। यह डैश के कारण संभव हो सकता है। विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण हैं। अटायक स्थिति जैसे भय का विषेदन के कारण समुदाय के रूप में आर्थिक सुरक्षा महसूस करना। ACD यहूदी बस्ती एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करती है जहाँ एक विशेष क्षेत्र या समुदाय मुख्य रूप से एक विशेष सामाजिक, सांस्कृतिक या आर्थिक समूह के सदस्यों द्वारा आबादी बन जाता है। यह घटना विभिन्न कारकों के कारण घटती हो सकती है और कई कारण ऐसे यहूदी बस्तियों के निर्माण के योगदान करते हैं। आइए सही विकल्प का वर्णन करें। विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण यहूदी बस्ती को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस कारण से निपटाने के ऐतिहासिक पैटर्न, एक दूसरे के करीब रहने की सांस्कृतिक प्राथमिकताएं, आर्थिक असमानताएं हैं जो अवसर विकल्पों को सीमित करती हैं, और सामाजिक संबंध शामिल हो सकते हैं जो समान पृष्ठभूमि के लोगों को समूह बनाते हैं। अटायक स्थिति जैसे भय या विद्वेषों का कारण। कुछ मामलों में लोग अन्य समुदायों से डर या शत्रुता के कारण यहूदी बस्ती में रहना चुन सकते हैं। यह ऐतिहासिक संघर्षों, भेदभाव या एक ही समुदाय के सदस्यों के बीच सुरक्षा और एकजुटता की भावना पैदा करने की इच्छा से उत्पन्न हो सकती है। समुदाय के रूप में अधिक सुरक्षित महसूस करना।
یہودی بستی سرکشا اور سنرکشن کی آوشکتا کی پرتکریا ہو سکتی ہے۔ لوگ انشٹ سمدایوں میں رہتے ہوئے ادھک سرکشت محسوس کر سکتے ہیں، جہاں وہ سمان مولیہ، بھاشا اور سنسکرتی ساجھا کرتے ہیں۔ ایک ساتھ رہنے سے وہ اپنے پن اور سمرتھن کی بھاونا پیدا کر سکتے ہیں، جو سرکشا کی بھاونا کو بڑھاوا دیتی ہے۔ ایک ایسے کارکوں کو پہچان کیجیے جہاں آدی واسی سمدائے کو بھارت میں وبھن چھیتروں میں ویکلپک کاموں جیسے باغ مزدوروں، نرمان کاروں کے مزدوروں، اوگھک مزدوروں آدی کی طرح کام کرنے کے لیے ان کو اپنے پرمپراگت آجیوکا کو سروتوں سے وستھاپت کرنے میں یوگدان دیا۔ ون نیتیاں آرتھک پریورتن، جلوایو پرستھتیاں، راجیہ دوارا راجنیتک بل۔ ایسے کارنوں کو پہچان کیجیے جنہوں نے آدی واسی سموہوں کو بھارت میں وبھن چھیتروں میں ویکلپک کاموں جیسے باغ مزدوروں، نرمان کاروں کے مزدوروں، اوگھک مزدوروں آدی کی طرح کام کرنے کے لیے ان کے اپنے پرمپراگت آجیوکاؤں کو سروتوں سے وستھاپت کرنے کے یوگدان دیا۔ ون نیتی آرتھک پریورتن، راجیہ دوارا راجنیتک بل۔ ABCD۔ بھارت کے کچھ حصے میں آدی واسی سموہوں کا اپنی آجیوکا کے پرمپرائک سروت کو ویکلپک نوکریوں جیسے باغ شرمکوں، نرمان شرمکوں، اوگھک شرمکوں آدی کی اور پرواس کی نمنلکھت کارنوں سے ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ ون نیتیوں اور ونیاموں بدلاؤ کے کارن اکثر آدی واسی سمدائے کی پرمپرک ون ادھیکاری آجیوکا کا پرتبندھ لگ گیا ہے۔ یہ نیتی ونوں، خنیجوں اور بھومی جیسے پراکرتک سنسادھنوں تک ان کی پہنچ کو سیمت کر سکتی ہے، جس سے انہیں آے کے ویکلپک سادھن تلاشنے کے لیے مجبور ہونا پڑے گا۔ آرتھک پریورتن۔ جیسے جیسے ارتھ ویوستھا وکست ہوتی ہے اور اوگیوں کا وستار ہوتا ہے، وبھن سروتوں میں شرم کی مانگ میں بدلاؤ ہوتا ہے، اوگھیکرن کی وردھی اور کرشی کے وستار جیسے آرتھک پریورتنوں نے روزگار کے نئے اوسر پیدا کیے ہیں، جو بہتر آرتھک سمبھاوناؤں کی تلاش کرنے والے آدی واسی سمدایوں کو آکرشت کرتے ہیں۔ راجیہ دوارا راجنیتک بل۔ کچھ معاملوں میں راجیہ کی نیتی اور ہستکشیپ نے بندھو کھنن اور بنیادی ڈھانچے جیسی وکست پریوجناؤں کے لیے آدی واسی سمدائے کو ان کی پوترک بھومی سے زبردستی وستھاپت کر دیا ہے۔ اس طرح کی کارروائی سے پرمپرک آجیوکا کا نقصان ہو سکتا ہے، جس سے پربھاوت سمدائے پلاین کرنے اور کہیں اور روزگار تلاشنے کے لیے پریرت ہو سکتے ہیں۔ انیہ کارنوں کے علاوہ ان کارنوں نے بہتر آجیوکا اور سماجک آرتھک
सांस्कृतिक सुधार के अवसरों की तलाश में जनजातीय समूहों को अपने पारंपरिक व्यवसायों से दूर वैकल्पिक नौकरियों की ओर जाने में योगदान दिया है। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पाठ्यपुस्तक निर्देशात्मक प्रक्रिया नियोजन हेतु विभिन्न विचार प्रस्तुत करती है। पाठ्यपुस्तक सूचनाओं का संतुलित एवं क्रमबद्ध प्रदर्शन करता है। शिक्षकों को अपने शिक्षण एवं नियोजन हेतु केवल पाठ्यपुस्तक पर निर्भर रहना चाहिए। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पाठ्यपुस्तक निर्देशात्मक प्रक्रिया नियोजन हेतु विभिन्न विचार प्रस्तुत करती है। पाठ्यपुस्तक सूचनाओं का संतुलित एवं क्रमबद्ध प्रदर्शन करती है। ये भी सही है। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक शैक्षिक संसाधन है जिनका उपयोग सामाजिक विज्ञान के शिक्षण और अधिगम में किया जाता है एवं यह एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, मानव विज्ञान और अन्य विषय शामिल हैं। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में प्रायः विभिन्न प्रकार के शिक्षण साधन, गतिविधियाँ और पाठ्य योजना होती हैं जो शिक्षकों को उनकी शिक्षण प्रक्रिया की योजना बनाने में सहायता कर सकती है। यह संसाधन पाठकों की संरचना करने और यह सुनिश्चित करने में सहायता हो सकते हैं ये है कि विषय वस्तु विद्यार्थियों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाई गई है। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक जानकारी को संतुलित और अनुक्रमिक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए अभिकल्प की गई है। वह सामान्यतः ऐतिहासिक घटनाओं, सामाजिक मुद्दे और भौगोलिक जानकारी को तार्किक क्रम में पूर्ण करती है जिससे विद्यार्थियों को विषय वस्तु की व्यापक समझ मिलती है। यहाँ भी पाठ्यपुस्तक मूल्यवान संसाधन है लेकिन शिक्षकों को योजना बनाने और पढ़ाने के लिए केवल उन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। प्रभावी शिक्षण में शिक्षण सामग्री का मिश्रण शामिल होता है जैसे पाठ्यपुस्तकों, पूरक संसाधन, दूरस्थ सहायक सामग्री, व्यावहारिक गतिविधियों और अंतःक्रियाएं, चर्चाएं आदि। शिक्षकों को विभिन्न शिक्षण शैलियों को पूरा करने और आकर्षक और गतिशील पाठ बनाने के लिए विभिन्न संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। समाजशास्त्र में रचनावादी उपागम प्रमुखता देता है। पारंपरिक शिक्षण विधियों को शिक्षण केंद्रित दृष्टिकोण को, सामाजिक विज्ञान पढ़ने के समान उद्देश्य को, योग्यता आधारित शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को, बाल केंद्रित शिक्षण और ज्ञान को निर्माण के तरीके को। सामाजिक शास्त्र की रचनावादी उपागम मुख्यता देता है बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र और ज्ञान को निर्माण के तरीके को। सामाजिक विज्ञान समाजशास्त्र की में रचनावादी उपागम ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी पर जोर देता है। यह शिक्षार्थियों को अधिगम की प्रक्रिया
کے کیندر میں رکھتا ہے اور یہ مانتا ہے کہ شکشارتھی سکریہ روپ سے اپنے انوبھووں، انتہ-کریا اور پرتیبمبوں کے مادھیم سے دنیا کی اپنی سمجھ کا نرمان کرتے ہیں۔ بال کیندری شکشا شاستر پرتیک شکشارتھی کی وششٹتا ان کے پورو گیان، انوبھووں اور ویکتیگت ادھیگم کی شیلیوں کو پہچان کر رچناتمک اپاگم کے ساتھ سنریکھت ہوتا ہے۔ شکشک کیندرت اپاگم کے علاوہ جو پرمپرک اپدیشاتمک طریقوں پر نربھر کرتا ہے، جہاں گیان شکشک سے ودیارتھی تک پرسارت ہوتا ہے، رچناوادی اپاگم شکشکوں کو ادھیگم کے انوبھووں کو سویدھا جنک بنانے کے لیے پروتساہت کرتا ہے، جو ودیارتھیوں کو سنلگن کرتے ہیں اور ان کے آلوچناتمک چنتن، سمسیا سمادھان اور سرجناتمکتا کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ اس اپاگم میں ودیارتھیوں کو انویشن کرنے، پرشن پوچھنے، ساتھیوں کے ساتھ سہیوگ کرنے اور نئی جانکاری اور ان کے وہمان گیان کے بیچ سمبندھ بنانے کے لیے پروتساہت کیا جاتا ہے۔ شکشک کیول جانکاری پراپت کرنے کے علاوہ ودیارتھیوں کو ان کی ادھیگم کی پرکریا میں سہایتا کرتے ہوئے مارگدرشن اور سویدھا کرتا کے روپ میں کاریہ کرتے ہیں۔ اس پرکار یہ نشکرش نکالا گیا ہے کہ سماجک وگیان میں رچناواد درشٹیکون بل کیندرک شکشا شاستر اور گیان کے نرمان کے طریقے کو پرادھانتا دیتا ہے۔ ارتھ ویوستھا میں مہیلاؤں کے یوگدان پر چرچا کرتے سمے نمنلکھت میں سے کسے شامل کیا جا سکتا ہے؟ وبھن ادیوگوں میں مہیلاؤں کی بھاگیداری، سنگٹت اور اسنگٹت چھیتروں میں لنگوار بھاگیداری، مہیلاؤں دوارا کیے گئے کاریہ کے گھنٹے۔ ارتھ ویوستھا میں مہیلاؤں کے یوگدان پر چرچا کرتے سمے نمنلکھت میں سے کسے شامل کیا جا سکتا ہے؟ وبھن ادیوگوں میں مہیلاؤں کی بھاگیداری، سنگٹت اور اسنگٹت چھیتروں میں لنگوار بھاگیداری، مہیلاؤں دوارا کیے گئے کاریہ کے گھنٹے۔ ABC ارتھ ویوستھا میں مہیلاؤں کے یوگدان پر چرچا کرتے سمے نمنلکھت کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ وبھن ادیوگوں میں مہیلاؤں کی بھاگیداری۔ اس میں ارتھ ویوستھا کے وبھن سروتوں جیسے پروگیوگکی، سواستھ سیوا، شکشا، وتت ونیمے اور انیہ میں مہیلاؤں کی بھومکاؤں اور یوگدان پر چرچا کرنا شامل ہوگا۔ سنگٹت اور اسنگٹت چھیتروں میں لنگوار بھاگیداری۔ اس میں اس بات کا وشلیشن کرنا شامل ہوگا کہ ارتھ ویوستھا کے اوپچارک سنگٹت چھیتر میں مہیلاؤں کی بھاگیداری انوپچارک یا اسنگٹت چھیتر میں ان کی بھاگیداری کی تلنا میں کیسی ہے؟ مہیلاؤں دوارا کیے گئے کاریہ کے گھنٹے۔ اس میں ویتن بھوگی روزگار اور اویتنک گھریلو کام دونوں میں مہیلا عام طور پر کتنے گھنٹے کام کرتی ہیں اور یہ ارتھ ویوستھا میں ان کے سمگر یوگدان کو کیسے پربھاوت کرتا ہے، اس پر ڈیٹا دیکھنا شامل ہوگا۔ ایک بھوگول کی شکشکا کچا میں بدلتے بھومی اپیوگ پر چرچا کرنا چاہتی ہے۔ اس ادیش ہیتو نمن میں سے کیا اپیکت رہے گا؟ 50 سال کی اودھی میں 10-10 سال کے انترال پر لیے گئے ایک قصبے کی تصویریں دکھانا۔ 2010 میں وبھن
देशों के भूमि उपयोग पर दी गई सारणी को देख कर निष्कर्ष निकालना। भूमि उपयोग की विभिन्न तस्वीरों देखना और औद्योगिकरण कैसे भूमि उपयोग को प्रभावित करता है पर चर्चा करना। एक भूगोल की शिक्षिका कक्षा में बदलते भूमि उपयोग पर चर्चा करना चाहती है। इस उद्देश्य हेतु निम्न में से क्या उपयुक्त रहेगा? 50 साल की अवधि में 10-10 साल के अंतराल के लिए गए एक कस्बे की तस्वीर दिखाना और भूमि उपयोग की विभिन्न तस्वीरों दिखाना और औद्योगिकरण कैसे भूमि उपयोग को प्रभावित करता है पर चर्चा करना। 5 वर्ष की अवधि में 10-10 वर्ष के अंतराल पर लिए गए एक कस्बे की तस्वीरों दिखाना ये दिखाने के लिए उपयुक्त होगा कि समय के साथ किसी विशिष्ट क्षेत्र में भूमि का उपयोग कैसे विकसित हुआ है। विभिन्न अवधियों की छवियां देखकर विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि शहरी विकास, कृषि विस्तार या अन्य कृषि उपयोग परिवर्तन जैसे कारकों के कारण परिदृश्य कैसे बदल गए हैं। विभिन्न भूमि उपयोग की विभिन्न तस्वीरें दिखाना और औद्योगिकरण कैसे भूमि उपयोग को प्रभावित करता है पर चर्चा करना। यह दिखाने और चर्चा करने का एक अच्छा तरीका होगा कि औद्योगिकरण विशेष रूप से भूमि उपयोग को कैसे प्रभावित करता है, जो व्यापक विषय का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसमें शहरीकरण, पर्यावरणीय गिरावट या कृषि परिदृश्य से औद्योगिक परिदृश्य में बदलाव पर चर्चा शामिल हो सकती है। हाशियाकरण के संकल्पना को प्रस्तुत करने के लिए किस संसाधन का उपयोग किया जा सकता है? समीप के एक संग्रहालय का भ्रमण एक मानचित्र जिसे भारत के हरेक राज्य के आदिवासियों की जनसंख्या दिखाई गई है। इंटरनेट से लिया गया एक लेख जिसका लेखन ज्ञात न हो। आदिवासी विस्थापन पर एक वृत्त चित्र। हाशियाकरण की संकल्पना को प्रस्तुत करने के लिए किस संसाधन का उपयोग किया जा सकता है? आदिवासी विस्थापन पर एक वृत्त चित्र। हाशियाकरण के संकल्पना उस सामाजिक प्रक्रिया को संदर्भित करती है जिसके द्वारा कुछ आदिवासियों या समूहों के समाज को किनारे पर धकेल दिया जाता है। एक ऐसा अवसरों से वंचित किया जाता है और मुख्यधारा की भागीदारी से बाहर कर दिया जाता है। इसमें प्रायः व्यवस्थित हानि और पक्षपात शामिल होता है जो हाशियाकरण पर रहने वाले समूहों को बहिष्कार और उत्पीड़न का कारण बनता है। आदिवासी भारत के स्वदेशी आदिवासी समुदाय हैं जिन्हें ऐतिहासिक रूप से विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों के कारण हाशियाकरण पर जाने विस्थापन और भूमि और संसाधनों के नुकसान का सामना करना पड़ता है। वृत्त चित्र में आदिवासियों के अनुभवों और चुनौतियों, मानवता के लिए उनके संघर्ष और अधिकारों और न्याय के लिए उनकी लड़ाई को दर्शाया जा सकता है।
یہ اس بات کی انتردرشی پردان کر سکتا ہے کہ کیسے نیتیاں وکاس پریوجنا اور سماجک درشٹیکون کچھ سمدائے کو حاشیہ کرن پر دھکیل سکتے ہیں۔ چتر دیکھ کر ودیارتھی چتر کی سنکلپنا، اس کی واستوک دنیا کو نہتارتھ اور کمزور سمدایوں پر اس کے پربھاؤ کی گہن سمجھ پراپت کر سکتے ہیں۔ اس پرکار یہ نشکرش نکالا گیا ہے کہ آدیواسی وستھاپن پر ایک ورت چتر حاشیہ کرن کی سنکلپنا کو پرستت کرنے کے لیے ایک پربھاوی سنسادھن ہو سکتا ہے۔ نمن گتیودھیوں میں سے کس کے دوارا ودیارتھی سنچار مادھیم میڈیا کی ایجنڈا بنانے میں بھومکا کا آلوچناتمک ملیانکن کر پائیں گے؟ سنچار مادھیم سے وبھن پرکاروں کا کولاج بنانا، الگ الگ سنچار مادھیم سے وبھن خبروں کو ایکترت کرنا تتھا اس کی وشے وستو کو وبھن شریلیوں میں بانٹنا، 3 سے 4 الگ الگ اخباروں کو ایک خبر کو ایکترت کرنا تتھا اس کی وشے وستو، پرسارن کا پرسٹھ تتھا لیکھ کو دیا گیا استھان آدی کی تلنا کرنا، بعد میں ان انتروں کے کارنوں کو پربھاؤ پر چرچا کرنا، ٹیلی ویژن پر پرائم ٹائم پر دکھائے جانے والے وگیاپنوں کی سوچی بنانا۔ نمنلکھت گتیودھیوں میں سے کس کے دوارا ودیارتھی سنچار مادھیم میڈیا کی ایجنڈا بنانے میں بھومکا کا آلوچناتمک ملیانکن کر پائیں گے؟ 3 سے 4 الگ الگ اخباروں سے ایک خبر کو ایکترت کرنا تتھا اس کی وشے وستو، پرسارن کا پرسٹھ تتھا لیکھ کو دیے گئے استھانوں آدی کی تلنا کرنا، بعد میں ان انتروں کو کارنوں اور پربھاؤں پر چرچا کرنا۔ 3-4 الگ الگ اخباروں کو ایک خبر کو ایکترت کرنا تتھا اس کی وشے وستو، پرسارن کا پرسٹھ تتھا لیکھ کو دیا گیا استھان آدی کی تلنا کرنا، بعد میں ان انتروں کے کارنوں اور پربھاؤں پر چرچا کرنا۔ اس گتیودھیوں میں وبھن سماچار پتروں دوارا رپورٹ کی گئی سمان سماچار وشے وستو کا وشلیشن کرنا شامل ہے۔ سماچار دوارا پرستت جانکاری کی تلنا کر کے ودیارتھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے میڈیا آؤٹ لیٹ ایک ہی گھٹنا یا وشے کو الگ الگ طریقے سے پرستت کر سکتے ہیں، جس سے وشے وستو، بل یا پریپرتھ میں بھنن ہو سکتی ہے۔ ودیارتھی اس پچھپاتوں کے پیچھے کے کارنوں اور میڈیا کو گرہ لچھت پردرشن، سوامیتو یا سمپردایک نیتیوں کا آلوچناتمک ملیانکن کر سکتا ہے۔ اس گتیودھی میں شامل ہو کر ودیارتھی آلوچناتمک چنتن کوشل اور میڈیا ساکشرتا وکست کر سکتے ہیں۔ وہ ساروجنک دھارنا کو آکار دینے اور ایجنڈا سمایوجن پرکریا کو پربھاوت کرنے اور میڈیا کی بھومکا پر بحث کرنا اور اس کا وشلیشن کرنا سیکھنے یا انہیں میڈیا کے سمجھدار اپبھوکتا بنانے اور یہ سمجھنے
کے لیے پروتساہت کرتا ہے کہ سماچار پرستوتی جنتا کی رائے اور نرمان لینے کو کیسے پربھاوت کر سکتی ہے۔ اس پرکار یہ نسکرش نکالا ہے کہ وکلپ تین ارتھات وشیش روپ سے وبھن سروتوں سے سماچار وشے وستو کی تلنا اور آلوچناتمک ملیانکن کرنے کا کیندر ہے۔ ایک سماجک وگیان کا شکشک چاہتا ہے کہ ودیارتھی قانون بنانے میں لوگوں کی بھومکا کو سمجھ پائے۔ نمن میں سے کون سی گتی ودیاں ان کی کچا میں شامل ہوں گی۔ بھارت میں قانون بنانے کے وبھن چرنوں پر ایک تھیم وال تیار کرنا۔ سوچنا کا ادھیکار ادھینیم کیسے بنا، اس کا اداہرن لیتے ہوئے چرچا کرنا۔ سنگھ ایوم کرتویہ ڈیوٹی چرچا بنانا اور کچا میں چپکا دینا۔ ایک سماجک وگیان کا شکشک چاہتا ہے کہ ودیارتھی قانون بنانے میں لوگوں کی بھومکا کو سمجھ پائے۔ نمن میں سے کون سی گتی ودیاں ان کی کچا میں شامل ہوں گی۔ بھارت میں قانون بنانے کے وبھن چرنوں پر ایک تھیم وال تیار کرنا۔ سوچنا کا ادھیکار ادھینیم کیسے بنا، اس کا اداہرن لیتے ہوئے چرچا کرنا۔ بھارت میں قانون بنانے کے وبھن چرنوں پر ایک تھیم وال تیار کرنا۔ اس گتی ودھی میں بھارت میں قانون بنانے کی پرکریا میں شامل وبھن چرنوں کا ایک دృشیہ پرتیندھتو بنانا شامل ہے۔ اس میں یہ جانکاری شامل ہو سکتی ہے کہ کوئی ودھیک کیسے قانون بنتا ہے، سنسد اور ودھایکوں کی بھومکا ساروجنک ہے، واد وواد اور چرچا اور جانچ اور انومود کے وبھن چرن کیا ہیں۔ یہ وشے گت پردرشن ودیارتھیوں کو قانون بنانے اور جٹلتا کو سمجھنے اور پرکریا میں ساروجنک بھاگیداری کے مہتو کو سمجھنے میں مدد کرے گا۔ سوچنا کا ادھیکار ادھینیم کیسے بنا، اس کا اداہرن لیتے ہوئے چرچا کرنا۔ سوچنا کا ادھیکار آر ٹی آئی ادھینیم ایک مہتوپورن قانون ہے جو ناگرکوں کو سرکاری جانکاری تک پہنچنے کی انومتی دیتا ہے اور شاسن میں پاردرشتا اور جوابدہی کو بڑھاوا دیتا ہے۔ یہ قانون کیسے استتو میں آیا، اس پر چرچا کر کے شکشک قانون بنانے کی پرکریا کو پربھاوت کرنے میں لوگوں کی بھاگیداری، سکریہ اور ساروجنک مانگ کی بھومکا پر پرکاش ڈال سکتے ہیں۔ یہ اداہرن ناگرک سہبھاگیتا کو پربھاؤ اور ودھیی پریورتن لانے کی ان کی چھمتا کو اسپشٹ کرے گا۔ سنگھ ایک کرتویہ ڈیوٹی چرچا بنانا اور کچا میں چپکا دینا۔ یہ گتی ودھی سیدھے طور پر قانون بنانے میں لوگوں کی بھاگیداری کو سمجھنے سے سمبندھت نہیں ہے۔ یہاں بھی ڈیوٹی چارٹ تیار کرنے کی کچا پربندھن میں پراسنگکتا ہو سکتی ہے، لیکن یہ وشیش روپ سے قانون بنانے کی پرکریا اور اس میں لوگوں کی بھومکا کے بارے میں ودیارتھیوں کو سمجھ میں یوگدان نہیں دیتا ہے۔
آپ स्थानांतरित कृषि کے بارے میں چرچا کر رہے ہیں اور آپ کو یہ درسانا ہے کہ وہاں کہاں پر زوننگ ایوم ملپ کی جاتی ہے۔ آپ ودیارتھیوں سے وشو مانچتر پر کن دیشوں کو انکت کرنے کے لیے کہیں گے؟ بھارت اور میکسیکو، بھارت اور برازیل، میکسیکو اور ملیشیا، برازیل اور ملیشیا۔ آپ استھانترت کرشی کے بارے میں چرچا کر رہے ہیں اور آپ کو یہ بتانا ہے کہ کہاں پر زوننگ ایوم ملپ کی جاتی ہے۔ آپ ودیارتھیوں کو وشو مانچتر پر کن دیشوں کو انکت کرنے کے لیے کہیں گے؟ بھارت اور میکسیکو، بھارت اور میکسیکو، بھارت اور میکسیکو۔ استھانترت کرشی ایک کرشی پرتھا ہے جس کا اپیوگ دنیا کے وبھن حصوں میں کچھ سودیشی سمودائے دوارا کیا جاتا ہے۔ اس میں بھومی کے ایک حصے کو صاف کرنا شامل ہے، عام طور پر جنگلی استھان پر، اور پھر کچھ برسوں تک فصلیں اگانا جب تک کہ مٹی کی ارورتا کم نہ ہو جائے شامل ہے۔ بھارت میں اس پرتھا کو زوننگ کرشی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ادھکتر ناگالینڈ، میزورم، میگھالیہ اور منی پور جیسے پوروتر راجیوں میں یہ کرشی کی جاتی ہے۔ ان چھیتروں میں سودیشی جن جاتیوں نے پرمپرک روپ سے اپنی آجیوکا بنائے رکھنے اور اپلبدھ سنسادھنوں کا چکرائی طریقے سے اپیوگ کرنے کے سادھن کے روپ میں زوننگ کرشی کا ابھیاس کیا ہے۔ میکسیکو میں استھانترت کرشی کے ان روپوں کو ملپ کہا جاتا ہے اور میسو امریکا کے چھیتر میں مایا اور انیہ سودیشی سموہوں دوارا صدیوں سے اس کا ابھیاس کیا جاتا رہا ہے۔ ملپ پرنالی میں جنگل میں بھومی کے ایک ٹکڑے کو صاف کر مکا، سون، رکسویس اور انیہ فصلیں کو ایک ساتھ لگانا اور پھر کچھ برسوں کی کرشی کے بعد بھومی کی پرتی اور پنجیوت ہونے دینا شامل ہے۔ آدیواسیوں کو دیکھو، وہ کتنے منوہر دکھتے ہیں اور ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ وہ سارے سمے ناچتے رہتے ہیں۔ ایک شکشک کے روپ میں اگر پاٹھیہ پستک میں ایسے کتن دیے گئے ہیں تو آپ اسے کس سنکلپنا سے جوڑ دیں گے؟ روڑھیبدھ دھارنا سے پوروگرہ بھید بھاؤ بولنے لگنا۔ آدیواسیوں کو دیکھو، وہ کتنے منوہر دکھتے ہیں اور ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ وہ سارے سمے ناچتے رہتے ہیں۔ ایک شکشک کے روپ میں اگر پاٹھیہ پستک میں ایسے کتن دیے گئے ہیں تو آپ اسے کیسے سنکلپنا سے جوڑ کر دیکھیں گے؟ روڑھیبدھ دھارنا۔ روڑھیبدھ دھارنا یہ کتن آدیواسیوں کو دیکھو، وہ بہت منوہر دکھتے ہیں اور وہ ہر سمے نرتیہ کرتے پرتیت ہوتے ہیں، یہ ایک روڑھیبدھ دھارنا کو درشاتا ہے۔ روڑھیبدھ دھارنا لوگوں کے کسی وشیش سموہ کے بارے میں ان کی جاتییتا، سنسکرتک یا انیہ وشیشتاؤں کے آدھار پر ایک سامانیہ اور اتی سرلیکرت وشواس یا دھارنا ہے۔ اس مدعے میں
یہ کتن ایک سموہ کے روپ میں آدیواسیوں کے بارے میں ایک سامانیکرن کر رہا ہے، یہ مانتے ہوئے کہ ان کی کچھ ودیشی اپستھتیاں ہیں اور وہ لگاتار نرتوں میں لگے رہتے ہیں۔ روڑھی بدھ دھارنا لوگوں کے ایک سموہ کے بارے میں ترک دوش دھارنائیں اور پوروگرہ اتپن کر سکتی ہے اور اس سموہ کے اندر وودھتا اور ویکتتووں کا یتھارتھ پرتیندھتو نہیں کر سکتی ہے۔ روڑھی بدھ دھارناؤں سے بچنا آوشک ہے، کیونکہ وہ کچھ سمدایوں یا سنسکرتیوں کے ورودھ میں بھید بھاؤ اور پوروگرہ کو قائم رکھ سکتی ہے۔ اس پرکار یہ نشکرش نکالا گیا ہے کہ صحیح اتر روڑھی بدھ دھارنا ہے۔ پوروگرہ کا تاتپر کسی سموہ یا ویکتی کی کتھت وشیشتاؤں کے آدھار پر اس کے پرتی نکاراتمک درشٹیکون یا پوروگرہ سے ہے۔ بھید بھاؤ کا تاتپر ویکتیوں یا سموہوں کے ورودھ میں ان کی واستوک یا انومانت وشیشتاؤں کے آدھار پر انوچت ویوہار یا کارن سے ہے۔ لیبل لگانا کچھ لچھنوں یا وشیشتاؤں کے آدھار پر کسی ویکتی یا سموہ کو ایک وشیش ورنناتمک شبد یا نام نردیشت کرنے کا کاریہ ہے۔ نمنلکھت پرشنوں میں سے کون سا پرشن ودیارتھیوں میں آلوچناتمک چنتن کوشل کو بڑھاوا دیتے ہیں؟ کسی طریقے سے سامراجیہ واد نے وکست راشٹر کو پربھاوت کیا؟ بال وواہ کی ہانیاں کیا ہیں؟ سنویدھان کا کون سا حصہ بھاگ سوتنترتا سے سبندھت ہے؟ کون سے کارن ہیں جنہوں نے لوگوں کو ایک جٹ ہونے اور راشٹر واد کی بھاونا کو وکست کرنے میں سہایتا کی؟ نمنلکھت پرشنوں میں سے کون سے پرشن ودیارتھیوں میں آلوچناتمک چنتن کوشل کو بڑھاوا دیتے ہیں؟ کسی طریقے سے سامراجیہ واد نے وکست راشٹر کو پربھاوت کیا؟ بال وواہ کی ہانیاں کیا ہیں؟ کون سے کارک ہیں جنہوں نے لوگوں ایک جٹ ہونے اور راشٹر واد کی بھاونا کو وکست کرنے میں سہایتا کی؟ آلوچناتمک چنتن کے ترک سنگ نرنے اور نشکرش بنانے کے لیے جانکاری کا وشلیشن، مولانکن اور سنشلیشن کرنا شامل ہے۔ وہ پرشن جن کے لیے ودیارتھیوں کو گہن روپ سے چنتن اور سرل اسمرن یا تتھیاتمک جانکاری سے پرے جانے کی آوشکتا ہوتی ہے، وہ آلوچناتمک چنتن کوشل کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ کن طریقوں سے سامراجیہ واد نے وکست راشٹر کو پربھاوت کیا؟ یہ پرشن ودیارتھیوں کو اپنیویشک راشٹر پر سامراجیہ واد کے بہومکھی پربھاووں کا پتہ لگانے اور ان کا وشلیشن کرنے کے لیے پریرت کرتا ہے، ایوم ایتہاسک گھٹناؤں اور ان کے پریناموں کے بارے میں آلوچناتمک چنتن کو پروتساہت کرتا ہے۔ بال وواہ کی ہانیاں کیا ہیں؟ اس پرشن کے لیے ودیارتھی کو ساماجک، آرتھک اور مانویہ پہلوؤں پر وچار کرتے ہوئے بال وواہ کے نکاراتمک پربھاؤوں کی پہچان کرنے اور ان کا گہن مولانکن کرنے کی آوشکتا ہے۔ کون سے کارن ہیں جنہوں نے لوگوں کو ایک جٹ ہونے اور راشٹر واد کی بھاونا کو وکست کرنے میں سہایتا کی ہے؟ یہ پرشن ودیارتھیوں کو انہیں ایتہاسک اور سماجک کارکوں کی گہنتا میں جاننے کے لیے پریرت کرتا ہے، جن کے کارن راشٹر واد کا وکاس ہوا اور سموہ پہچان اور ایکتا کو آکار دینے والی چھمتاؤں کے بارے میں آلوچناتمک چنتن کو بڑھاوا ملتا ہے۔
संविधान का कौन सा हिस्सा भाग स्वतंत्रता से संबंधित है? यह प्रश्न आलोचना को अलावा तथ्यात्मक स्मरणा पर आधारित केंद्रित है। यहाँ भी इसके लिए विद्यार्थियों को संविधान के बारे में जानकारी याद रखने की आवश्यकता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि उन्हें विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण या मूल्यांकन करने की चुनौती देना